आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो पिछले वाला जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा कि यदि प्रतिशतता की स्थिति है तो प्रतिशतता का अर्थ होता है अपॉन 100। अगर किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपॉन 100 की स्थिति कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई वैल्यू 100 से अधिक आ रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है वैल्यू, और वैल्यू अगर आपकी कम आ रही है इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। ये सामान्य सी स्थिति थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमने किए थे, और उससे आगे की स्थिति किस प्रकार से होगी जरा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न से। ये उसी बेसिस पर प्रश्न है जो कि हम बता चुके हैं। जैसे कहा गया, क्या कहा गया, देखिए, एक आदमी, है ना, क्या कहा गया, एक आदमी अपनी आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, या एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे हर चीज 100% है, 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120। सिंपल सी बात है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो 100 घटा दीजिए। फिर 30% की बढ़ोतरी हुई। हर चीज 100%, 30% की वृद्धि है तो 130%। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन 100 हो गया। जीरो जीरो कितना हुआ, 12 36, और 12 और 3 15। अर्थात कितने, 100 से कितना अधिक है, 56% अधिक है। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये हमने कल की क्लास में हम इस पर डिस्कस कर चुके थे, मुझे लगता है यहां तक किसी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि दोनों बार इंक्रीजमेंट हो, जरूरी नहीं है दोनों बार डिक्रीजमेंट हो सकता है एक बार इंक्रीज किया गया, एक बार वैल्यू को डिक्रीज किया गया। अब जैसे क्या कहा गया कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि, हर चीज 100%, 20% की वृद्धि है तो 120%। फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, हर चीज 100%, 10% की कमी है तो क्या हुआ, 90/100। जीरो जीरो जीरो, 12 हो गया 108%। 100 से कितना अधिक है, 8% अधिक है। ये राइट आंसर क्या होगा, 8% की। यहाँ पर ऑप्शन 8% की कमी भी दे रखा है, लेकिन 100 से ऊपर है, इट मीन्स वृद्धि हुई है, और 100 से अगर नीचे होता इसका मतलब कमी हुई। यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की स्थिति, और आगे की स्थिति किस प्रकार से है वो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भाई, सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें तो हमें ये समझना है अगले प्रकार की स्थितियां किस प्रकार से आती है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया गया, और मूल्य बढ़ाने के बाद में देखिए दो चीजें आती हैं। अगर हमारा खर्च जो है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि भाई ये जो पेन है, इस पेन की कीमत जो है मान लीजिए 100 रुपए, है ना, और हम मान लीजिए 5 पेन ले, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक पेन की कीमत है 100 रुपए, और पेन की मात्रा कितनी है, 5 है। इसका मतलब टोटल जो वैल्यू हो गई वो 5 × 100 हो गई, 500 हो गई। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थात खर्च जो है वो खर्च किस पर निर्भर है, खर्च जो है कीमत पर निर्भर होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, मात्रा पर निर्भर। ये दो बातें हैं, इन्हीं पर ही तो खर्च निर्भर होता है। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कीमत बढ़ जाए तो डेफिनेटली खर्च भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि खर्च ना बढ़े। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि खर्च ना बढ़े। तो अगर खर्च ना बढ़ेगा इसका मतलब मात्रा में हमको कमी करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है या नहीं है। चलो, अब मान लीजिए अगर हम लोग बात करें, जैसे स्थिति क्या आती, मान लीजिए पहले कीमत जो है, पहले, और अब
देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है, उस सबसे महत्वपूर्ण स्थिति एक ही है। और वो स्थिति क्या है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है ना? अब आपके दादा परदादा कहें कि भाई मैं 2 रुपए में जो है बैल ले आया था। भाई 2 रुपए में बैल उस समय आ गया होगा, आज नहीं आ रहा है ना? या हमारे पास 100 का नोट होता था तो हम बड़े रईस होते थे, उस समय होते थे, आज 1 लाख में भी रईस नहीं हो। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में काम हमारा पहले स्थितियों से नहीं चलता, वर्तमान स्थिति से चलता है। जैसे मान लीजिए हम कहें, कैसे कहें, मान लो पहले कोई वस्तु, अब देखिए हर चीज अपने आप में कितना है, 100%। और मान लीजिए कहे कि अब जो कीमत है वो 20% बढ़ गई, तो कितना हो गया, 120%। लेकिन अगर हम उस 120 से लौटकर 100 पर आना चाहें तो कितनी कमी हुई, 20 की कमी हुई। लेकिन आधार हमारा 100 नहीं रहा, क्योंकि अब हमारा आधार कितना है, 120 है, इंटू 100। क्या करेंगे, 20 से 6 और 3 और 50, अर्थात कितना हो गया, 16 सही बटे 3% कमी हम, क्योंकि हमारा आधार बदल गया। आधार अब 100 नहीं रहा, आधार क्या हो गया, आधार हो गया 100। तो काम पहले से नहीं चलेगा, अब से चलेगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो क्या स्थिति है, जरा उसको हम समझते हैं, है ना? एक दो प्रश्न करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं अपनी ओर से भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। देखिए, क्या कहा गया कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। पहले क्या थी पेट्रोल? देखिए, हर चीज अपने आप में कितना है, 100%। और अब कितना हो गया, अब हो गया 100। हम देखेंगे कि दोनों में अगर हम चाहें कि अब से पहले वाली स्थिति में चाहें तो हमको कितना अंतर है, 10 का है। काम पहले वाली स्थिति से चलेगा या अब से चलेगा, तो डेफिनेटली अब की स्थिति से चलेगा। तो अब वैल्यू कितनी है, 110। इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 9 सही 1/11%। आप अगर चाहते हैं कि कोई वृद्धि ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी, जब किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय में वृद्धि। ठीक है, अब देखेंगे, अगर हम इस स्थिति को देखें, जैसे यहां कहा गया एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, पहले कितना था, 100 था, 25% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 125 हो गया। अब हमको क्या करना है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना चाहिए। अच्छा, अब मूल वेतन कितना था, अब आपका 125 हो गया, इंटू 100 हो, क्या करेंगे, 25 पंजे 125, 5 से कितने परसेंट हो गया। यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, जरा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब जैसे ये कहा गया एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, हर चीज 100%, 25% घट गया तो कितना रह गया, 75। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अब ये नई कीमत है 75, 75 से 100 जाने के लिए 25 का अंतर आएगा, किस से, 75 से, इंटू 100। क्या करेंगे, 25 दिया 75, 3 से 33 सही 1/3%, या 100/3%, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या इसमें किसी तरह की कोई समस्या है, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताएं जरा, है कोई दिक्कत। ठीक, आगे बढ़े, चलो भाई। अब देखो जरा, अब यहां पर हम इस प्रश्न को करें उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और स्थिति है उस पर जरा हम लोग चर्चा कर, ऐसे प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है, जरा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न, जैसे क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न हो,
क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न हो, इस पर आधारित अगर हम प्रश्न देखेंगे तो किस प्रकार से स्थितियां हो सकती। अब जैसे कैसे हो सकते हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। जैसे कहा गया, मान लीजिए प्रश्न होता कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो, है ना, क्या कहा गया, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। या ये कह सकते हैं क्षेत्रफल कैसा हो, अपरिवर्तन, अपरिवर्तन एक। हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे, यहां पर अर्थात ये है कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो, या वृद्धि से भी बेहतर अगर रह गया है, क्योंकि वृद्धि तो एक एक ही स्थिति को प्रदर्शित करती है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो। अब यहां पर हमने देखा तो क्या देखेंगे कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, हर चीज 100%, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो गया, 130। अब देखेंगे जो भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किसके बिहाफ पर हो रहा, तो वो परिवर्तन आपका देखा जाए तो ये अब 130 के हिसाब से ही तो परिवर्तन होगा। ये तो पुरानी बातें हो गई, अब क्या है 130, हम क्या करेंगे 130 अपॉन 130 ये आपस में कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो क्या क्या हो गया, 300/13, क्या हो गया 13 दूनी 26, 40, 13 3 39, 23 सही। बताओ इसमें क्या समस्या, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी, समझ में आ गया। या ये कह देता कि यहां पर 30% की कमी हो गई, अगर मान लीजिए इस प्रश्न को ऐसा कह देता कि लंबाई में 30% की कमी होती है ना, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि कि क्षेत्रफल अपरिवर्तनशील हो। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करेंगे, पहले कितना था 100% था, 30% की कमी हो गई 70%। अब हमको कितना बढ़ाना है, 30 ही तो बढ़ाना है, लेकिन कहाँ से बढ़ाना है, 70 से। 30/70 इंटू जीरो से जी कितना हो गया, 300/7 पर 7 चौके 28, तो 7 42 सही 6/। मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें कि चाहे तो वृद्धि हो चाहे कमी हो, इस तरह की कोई, ठीक है। और कैसे हो सकता है प्रश्न, इसी आधार पर, है ना। देखिए भाषा अलग है लेकिन तरीका सबका सेम है। कैसे कह दे, मान लीजिए, मान लो अगर ऐसा भी प्रश्न हो आपसे कि ए की आय
बी की आय से, क्या कहा गया, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बताइए क्या कहा गया। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक? ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब ये है, मान लीजिए कहा गया यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी 100% है तो ये 60%, अंतर कितना है? बी की आय किससे, ए की आय से, ए की आय कितनी है, 60 है। भाई जिससे पूछा गया है वो रहेगा नीचे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, क्या हो गया, 200/3, 3 छिक्के 18, 3 18 66, राइट आंसर। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न जिससे पूछा गया है वो स्थिति कहाँ रहेगी, वो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके, ठीक है, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे की स्थितियां देखो भाई। एक फैक्ट्री में, अब ध्यान से सुनते और समझते हैं, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। देखो क्या कहा गया, ध्यान से सुनेंगे, देखिए मैथ्स इतना सरल विषय है इसकी कोई सीमा नहीं, बशर्ते हमको ये पता होना चाहिए कि और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है केवल यही आती है कि भाई हमें ये नहीं पता होता कि प्रश्न, ये बड़े आराम से पढ़ेंगे प्रश्न, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोष, क्या कहा गया, कहा यह गया कि 20% दोषपूर्ण है, हर चीज 100%, 20% दोषपूर्ण है तो कितने बचे, 80%। इनमें से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, कितने परसेंट, 25%, हर चीज 100%, 25% क्षतिग्रस्त थे, कितने सही थे, 75, परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये किसके बराबर है, 4800, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 20, 0 से 3 दूनी 6, 6 से 6 अट्ठे 48, अर्थात 1% बराबर हो गया 80, 100% बराबर कितना, 100% बराबर, बताओ क्या दिक्कत, कोई समस्या है आप? अब मन में ख्याल आया कि सर अगर हम इसको फ्रैक्शन से करते तो क्या, देखो 20% का मतलब क्या है, अगर आपसे कहा जाए, देखो जो फ्रैक्शन वाली स्थिति, 20% का मतलब हो गया 1/5, और 25 का मतलब हो गया 1/, देखो 1/5 है, 5 में से एक जो है दोषपूर्ण है, कितने सही है, 4/5, 1/4 क्षतिग्रस्त हो गए तो कितने सही है, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना है ये, 48, 3 से 700, 16 पंजे 80, कितने हो गए, बताओ क्या दिक्कत है?
समस्या है क्या इसमें? बताइए किसी तरह की समस्या? आप चाहे जैसा करिए, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, हमेशा 4 तरीके से भागने की अपेक्षा एक तरीका अपनाओ, जो भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे, ठीक है? आगे बढ़े, चलो भाई। अब देखो, इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं जरा उस पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए भाई, अब कैसे है, अब आपके पास में स्थितियां किस प्रकार से हो। घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कर, ये बात आपसे। मान लीजिए इस प्रकार से स्थिति आपके पास में आ जाए कि आपसे ये कहा जाए कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करिए, बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए या प्रारंभिक मूल्य। देखिए भाई, अगर आपसे घटा कौमा बढ़ा मूल्य ज्ञात करना है, सबसे बढ़िया काम क्या, सबसे बढ़िया काम है प्रतिशत में होने वाली कमी या वृद्धि इनटू कितने रुपए थे, बटे क्या है अंतर कितने का आया, इनटू क्या होगा, इनटू हो। ऐसी स्थिति, क्योंकि सब कुछ 100 कौन सा वाला है, परसेंटेज वाला है भाई, सिंपल सी बात। देखो परसेंटेज की कमी है, अब देखिए क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रति किलो कीमत में 25% की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 25, इंटू कितने रुपए हैं, 600 रुपए में, अंतर कितने का है, 5 का है, इंटू 0, 0, 5 पंजे 25, ये कौन सा है, ये हमारा आ गया कौन सा, घटा हुआ, ठीक है। अगर ये स्थिति देखी जाए तो आपसे अगर भाई कमी हुई है तो कौन सा मूल्य आएगा, घटा हुआ मूल्य। अब यहां पर आप कहो कि सर प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है, मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछा है, और यदि आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रारंभिक मूल्य पूछा, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज की कमी है तो कमी, वृद्धि है तो वृद्धि, इंटू रुपए, बटे अंतर, इंटू 100 माइनस कमी है तो कमी और वृद्धि है तो, कमी है तो घटा दो, वृद्धि है तो जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या कहा गया, अब अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रारंभिक मूल्य, तो हम क्या करेंगे, कितने की कमी है, 25, कितने रुपए में, 600 रुपए में, बटे कितना है, 5। अब देखिए 100 में से 25 गए, कितने बचे, 25 दिया 75, 3 से 5 से हमारा प्रारंभिक मूल्य पूछा गया तो 40 रुपए, और अगर घटा हुआ मूल्य पूछा जाता तो बताओ क्या दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो इस पर आधारित एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, जैसे आपसे कहा गया चीनी के मूल्य में
10% की वृद्धि हो जाने पर क्या कहा, चीनी के मूल्य में। अब देखिए यहां पर एक चीज और आप समझ लें, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, कि अगर देखो कमी होगी, बाद में कोई कहे कि अरे सर आपने तो माइनस में कर दिया था, अगर कमी है तो माइनस कर देंगे, और अगर प्लस वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको एज यूजुअल समझना है कि भाई कमी होती है तो 100 में से घटता है, और वृद्धि होती है तो 100 से जोड़ देता है। या तो ये स्थिति होगी घटाने वाली या जोड़ने वाली होगी। आगे बढ़ते, क्या कहा गया, चीनी के मूल्य में 10% की क्या होने पर, वृद्धि हो जाने पर, कोई व्यक्ति 1210 रुपए में 11 किलो चीनी कम खरीद पाता। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सरल सी बात है, क्या करेंगे भाई, कितने की वृद्धि हुई है, 10 की, कितने रुपए हैं, 1210, कितने का अंतर है, 11 किलो का, इंटू 100, 1 2 1 2, 11 11, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, ये कितना है, बढ़ा हुआ। बताओ क्या दिक्कत है, तो कितना हुआ, 11 रुपए प्रति किलो हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए घटा हुआ मूल्य पूछा जाता, सॉरी ये बढ़ा हुआ ना, प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता, तो हम क्या करते, 10 का अंतर है, 1210 रुपए है, बटे 11 है, इंटू कितना है हमारा, 10% की वृद्धि है तो हर चीज 100%, 10 की वृद्धि है तो 110, 0 से 11 से 11, 110, 11 से 10, कितना हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, राइट, प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 10। क्या यहाँ तक कोई समस्या, तरह का कोई डाउट हो, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए जरा, अब यहां पर हमारे पास अन्य प्रकार की स्थितियां कैसे आ सकती हैं, जरा उस पर हम लोग, ठीक है, क्या कहा गया। अब प्रश्न आपके इस प्रकार से हो सकते हैं कि आपके पास में टोटल आपकी इनकम आई ना, इसको हम कह सकते हैं आय व्यय आधारित प्रश्न। देखो भाई, यहां पर हमारे पास स्थिति कैसी है कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं, जरा उसको, हर चीज अपने आप में क्या है, हर चीज अपने आप में 100%। अब 100% में से खर्चे घटाते चले जाओ, जो भी आएगा वो सब क्या है, बच, है ना, या अन्य स्थिति है। अब देखो कैसे है, प्रश्न की स्थिति कैसे हो सकती है, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इसमें दो तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो पहले एक एक तरह के प्रश्नों से पढ़ते हैं। देखो भाई, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है, खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%,
और बिजली में 30, उसका कुल व्यय 50,000 रुपए है। देखो, 30 और 30, 60 और 40, 100, 100% टोटल जो उसका खर्चा है वो किसके बराबर है? 50,000। 1 2 1 2, 1% किसके? 500। हमको कितना चाहिए? दर्जी का भुगतान करने में 40%। क्या करेंगे? 500 इंटू 40। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 50,000 रुपए टोटल खर्चा है और 40% की बात है, 40 कितना हो गया हमारा? बताओ क्या? क्या किसी तरह की कोई समस्या? अगर किसी प्रकार की समस्या हो, एक तो ये तरीका है, ये तो बिल्कुल सरल से आधार पर प्रश्न है। दूसरे प्रश्नों की स्थिति क्या है? यहां पर इस प्रकार से प्रश्न अब देखिए, यहां हम क्या देखेंगे? सरल सी बात है। अच्युत 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खुलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग में, 20% दुकान के लिए अन्य सामान, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया। हर चीज 100%, 50% रह गया है, तो 25,000 का बाकी सामान, अपनी दुकान के बाकी सामान के लिए उसके पास कितने रुपए बचे? 25,000 में 50% खर्च कर दिया तो कितना किया? 50। 50 का मतलब 1/2 ही तो है। कितना हो गया? 12,500। बताओ कितनी, क्या दिक्कत है? कोई समस्या बताएं, अगर डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, और ये सभी रेलवे के पैट प्रश्न है, ये समझो। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न हो सकता, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्न तरीके से दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली का भुगतान करने में 10%। यदि मासिक आधार पर किराए और बिजली में 15,000 रुपए खर्च करती। अब देखो, किराए और बिजली में कितना खर्च करती है? 10% खर्च करती है। लेकिन ये कह रहा है कि ये 15,000 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? 10% बराबर कितना हो गया? 15। अधिप्राप्ति में कितना खर्च करना है? 90%। 90% बराबर क्या होगा? 15,000 इंटू 9। होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। 10 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाए। 15 नम्मा कितना होता है? 135। 0 0 क्या हो गया? 1.3। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी तो हम उस आय व्यय पे आए ही नहीं। बताइए, क्या कोई समस्या है? आप क्या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ जरा, बताइए। अब जैसे ये कहा गया, यहां पर समझते हैं। एक किराने की दुकान है, ठीक है। दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता। 20% माल विक्रेता एक से लिया गया। देखो, फर्स्ट और सेकंड, 600 का 20% एक से लिया गया। 120 इससे लिया गया है, तो इससे कितना लिया गया है? 400 से। ठीक। एक बोतल का क्रय मूल्य 25। दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही प्रयोग किया जा सकता है। 25% का मतलब 1/4 कितना हो गया? 120 हो गया। इस माल को वो एक ही दिन प्रयोग कर सकता है, और एक की कीमत है 25। हुआ 0 25 दूनी 50, 50 25, और कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे? बताओ, इसमें क्या समस्या? टफ प्रश्न है? लेकिन देखकर डरना नहीं, ना, है ना। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, है ना। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए हर बड़ा प्रश्न भी बड़ा नहीं होता, ये चीज ध्यान। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब जैसे ये प्रश्न है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह
50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री, तो डेयरी उत्पाद कितने हैं? 50,000 का 30%, 30/100। अभी तो हमारे आय व्यय वाले प्रश्नों की नहीं आई है ना। कितना हो गया? 15,000। राइट आंसर क्या? बताइए, बताइए क्या कोई दिक्कत है? अगर हो तो बताएं जरा। अब जैसे ये प्रश्न है, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी का निवेश 20,000 है। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश से 30% बढ़ाने का निर्णय वो करता है। 20,000 है, 30% बढ़ा रहा है, कितनी बढ़िया बात है। 130/100, क्या दिक्कत है इसमें? कितना हो गया? 13 दूनी 26। कितना कर रहा है निवेश? 26,000 कर रहा है। बताओ क्या दिक्कत? देखो, आप एक चीज समझ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी समस्या नहीं है आप जो है पैनिक करें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ें। ध्यान एक ही चीज रखो, हर चीज है उसको तय करो और आपका आंसर निकल। एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% वृद्धि चाहते हैं। पहले आए थे 1500। हर चीज 100%, 15% की वृद्धि चाहते हैं तो 250। लीजिए भाई, क्या दिक्कत? 15×5 = 75, 7, 15 और 7 22, 2, 15 और 2 7, कितना हुआ? 7। अब उनके पास कितने होने चाहिए? क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है? बताएं जरा। क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए जरा। क्या कहा गया? एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए, अब देखो 0.05% दवा ऐसी हैं जो खारिज हो रही हैं, लेकिन यहां प्रश्न में कह रहा है कि 4 दवा खारिज करनी है। तो क्या हुआ? 1% बराबर क्या हो गया? 0.04/0.05। पॉइंट हटा दो, 0.5 × 8 = 40। 1% इज 80। इट मीन्स 100% इज 8,000। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर। बताइए क्या समस्या? क्या कोई समस्या है? कोई दिक्कत हो तो ठीक है, आगे बढ़े। एक फुटबॉल अपने द्वारा खेले गए मैचों में 40% मैच हार गई। हर चीज 100%, 40% हार गई तो कितने जीती? 60%। 60% बराबर कितने हैं? 75। 15×4 = 60, 15×5 = 75। 1% हो गया 5/4। 100% कितना हो गया? 5/4 इंटू 25×5 = 125। राइट आंसर क्या हो गया? 120। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए भाई। किसी संख्या के 32%, 32% के 40%, 40% का 60%, 60% बराबर 432। 1 2 1 4 से 108, 6 से 6 × 6 = 6, 8 = 48, है ना। 4 से या 2 से 16, 2 से 9, क्या हुआ? 16% बराबर हो गया 9 इंटू 100% बराबर कितना? सिंपल सी बात, क्या करेंगे? 9 × 100/3 इंटू 25×4 = 4 से, 4 से 4 से ये 25 625, 625 इंटू 9×5 = 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 ना हुआ 5625। राइट आंसर। बताइए क्या इसमें किसी तरह की कोई? ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अन्य टाइपों के साथ में कल क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस क्लास की पीडीएफ क्लास की समाप्ति के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं उज्जवल सर की